अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीजू और सोनिया दी भी तुम्हारे काम की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान ना हो, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि हमारी ऑफिस की बातें, काम की बातें ऑफिस तक ही सीमित हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी आंटी जी, मैं आपकी बात समझ गई। गुड। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। रत्ना आंटी की बात एक तरह से बिल्कुल ठीक है। तुम पागल हो, हमें पता था, बट प्लीज फॉर गॉड से कंट्रोल योर मैडनेस। मैं कोई भी इस तरह बात करते हुए देखेगा तो शक हो जाएगा हम पर। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? भाभी, एक्साइटमेंट में मुझे नींद ही नहीं आ रही। सिर्फ तुम्हारे अलावा किसी और की भी नींद उड़ी हुई है। सच? हाय, अब तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई। कोई भी काम इंसान के लिए मुश्किल तब तक होता है जब तक वो उसे अपने हाथों में ना ले ले। एक बार इंसान ने ठान ली, कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं खड़ी करती, और उस इंसान की किस्मत उसे कभी धोखा नहीं देती, जैसे हमने ठान लिया है। देखें हमारी किस्मत क्या रंग दिखाती है। हाय, भाभी, अरे यू आर तो ग्रेट। पूरे दुबई में आप जैसी औरत मैंने नहीं देखी। और आपने क्या चाल चली है भाभी, अब तो बस मुझे देखना है कि आपके बिछाए चाल में वो बैठे कैसे। इनफ। कल जैसे समझाया था, अंजलि के साथ बिल्कुल वैसे ही डील करना, समझी? यस बॉस। About in turn. Thanks, Vazi. गुड नाइट मैम। सोनिया जी, ये फ्रूटी और खुशी कहाँ रह गई? जी वो स्कूल चले गए। और अंजलि? सॉरी 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 सॉरी, नाश्ते के लिए इतनी लेट आते? जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता ना, वक्त उसकी कदर नहीं करता। चल बैठ जा। सॉरी दी, गुड मॉर्निंग। हमारा लाखों का नुकसान, हमारी मेहनत, हमारा वक्त, सब कुछ बर्बाद। हमारे एम्प्लॉइज में से कोई एक है जो हम सबको, हमारी कंपनी को धोखा दे रहा है। दीपू क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही है? ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना दीपू? राघव बेटा, दीपू हमारी बेटी जैसी, और अगर एक बेटी अपनी माँ के साथ काम पर जा रही हो, आई डोंट थिंक किसी को चिंता करने की जरूरत है। आंटी जी ठीक ही कह रही थी। पहले से दी ने हम सबकी जिम्मेदारी उठाई हुई है, और जीजू वो तो हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। नहीं, मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। सब ठीक है। मैंने दी से आज तक कोई भी बात नहीं छुपाई, लेकिन मैं कैसे दी को समझाऊं कि मेरी फ्रेंड मेरा मजाक उड़ाने लगी है। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों आज साथ बैठ के भी कुछ बातें नहीं कर रही हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास बातें नहीं है। बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। दीपू, अगर कभी कोई बात सताए ना,
तो अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लो और उस इंसान का चेहरा याद करो जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। फिर देखना प्रॉब्लम्स यूं गुल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सोनिया जी। जब मुझे कोई टेंशन होती है ना, तो मैं आंखें बंद करके सोनिया जी को याद करता हूँ और मेरी टेंशन ऐसे गायब हो जाती है। ट्राई करो। पर जीजू वो ट्राई करो। क्या है? पता नहीं कुछ एनवेलप है। एक्सक्यूज मी दीपू, नाश्ता तो कर। दी मेरा हो गया, पेट भर गया मेरा। एक्सक्यूज। ये लड़की भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। अभिमान, जल्दी से ऑफिस पहुंच सकते हो? आई थिंक मैं जानती हूँ कि ऑफिस से डिजाइन किसने लीक किए हैं। ओके। थैंक्स दी। ऐसा लगता है जैसे आपका नाम लेते ही सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलने लगता है। अब तो मैं उस धोखेबाज को पकड़वा के ही रहूंगी। ये लो आपका टिफिन। देख, मैं शाम तक आ जाऊंगी, तू सब ठीक से देख लेगी ना? सबका ख्याल रखना। और ये फ्रूटी और खुशी, उनको बोलना किसी चीज को हाथ ना लगाए, कुछ तोड़ फोड़ ना दे मेरे पीछे से। पहले दुकान घर के पास थी तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी, अब थोड़ी दूर हो गई है ना, तो सब मैनेज कर लेगी। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। फ्रूटी, खुशी, अंजलि, सबके खाने का देख लूंगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए। अंजलि, तू इधर क्या कर रही है? कॉलेज नहीं गई? हाँ दी, वो शायद मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी, लाइब्रेरी जाऊंगी। बस मैं अभी निकलूंगी। दी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल ना। वो है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रेसेस हमारी फैमिली पर नहीं नजर आने चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीजू और सोनिया दीदी तुम्हारे काम की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान ना हो, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि हमारी ऑफिस की बातें, काम की बातें ऑफिस तक ही सीमित हो। अंजलि, तू चुप क्यों हो गई? बोलना, क्या चाहिए? पैसे चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं दी। वो आपके पास ग्रीन कलर का सलवार सूट है ना, क्या मैं वो ले सकती हूँ? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तू जो लेना तू ले ले। आप चलिए सोनिया जी। कहाँ? आपको नहीं पता, आज से आपका नया ड्राइवर है राघव रॉय, जो आपको सुबह दुकान छोड़ेगा और शाम को आपको दुकान से लेकर आएगा। इसी बहाने मुझे आपके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे भी आप तो सारा दिन दुकान पर रहने वाली हैं और मैं सारा दिन आपको मिस करने वाला हूँ। चलिए चलिए, बाय। सी यू। बाय बाय बाय। बाय। हे राम जी, हमारे दियो जीजू की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना। उनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। बस टेंशन इसी बात की है कि हमने अभी तक दी को दीपू के बारे में नहीं बताया। पता नहीं दी का क्या जवाब होगा। रद्दी, अरे बुआ जी, आपको कुछ चाहिए? हाँ बेटा, देखो ना, मैं नेल कटर ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला ही नहीं। पता है, जब से तुम बहनें इस घर में आई हो ना, पूरे घर को संभाल लिया है। मुझे ढूंढ कर दो प्लीज। हाँ बुआ जी, अभी ला कर देती हूँ ना आपको। थैंक यू बेटा। क्या बात है, इतने प्यारे से चेहरे पे
2 दिन से इतनी मायूसी क्यों छाई है? तुम कॉलेज भी नहीं गई ना? कोई परेशानी है? बुआ जी सब ठीक है। बस कर दिया ना पराया। नहीं नहीं, बुआ का दिल बहला रही हो क्या? मैं समझ नहीं सकती। हाँ, लाइब्रेरी का बहाना। तुम उस दोस्तों को अवॉइड करना चाहती हो ना? कल भी मैंने देखा जब तुम्हारी फ्रेंड का फोन आया था तब तुम अचानक एकदम चुप हो गई। प्रॉब्लम बेटा, टेल मी। यू नो, दिल का दर्द जितना जल्दी तुम सबके साथ बांट लोगी ना उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और कौन जाने मेरे पास शायद तुम्हारा प्रॉब्लम का इलाज हो। नहीं, प्रॉमिस ये बात है ना हम दोनों के बीच में ही रहेगी। बुआ जी परसों जो मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी ना, हाँ, वहाँ मैं ये बात सोनिया दी को बताना चाहती थी, पर कल रत्ना आंटी ने कहा कि अगर हम अपने प्रॉब्लम सोनिया दी और जीजू से शेयर करेंगे तो उन्हें परेशानी होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं समझ सकती हूँ। सच कहा तुमने। इतना सब कुछ होने के बाद ऐसे दोस्तों से कौन मिलना चाहेगा? लेकिन इन दोस्तों को मजा जगाने का एक रास्ता है मेरे पास। कैसा लगा मेरा प्लान? लेकिन बुआ जी सोनिया दी नहीं मानेगी। अरे सोनिया दी को बताएगा कौन? और वैसे भी दी तो आज से सारा दिन दुकान पर रहेगी। हाँ, और शाम को दी के आने से पहले हम लिसन, देखो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, सोच लो। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं। एक्चुअली आज तक मैंने सोनिया दी से कोई भी बात नहीं छुपाई, तो अरे इसे छुपाना थोड़ी ना कहते। बस तुम सोनिया दी को ये बात बताना मत, और फिर एक ही दिन ही की तो बात है। क्या एक ही दिन की बात है? वो रति दी, एक्चुअली जो मेरा ड्रेस है ना उसको ड्राई क्लीन के लिए भेजना था, तो मैं बुआ जी से वही बात कर रही थी कि बहुत खर्चा नहीं हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रोज रोज थोड़ी ना पहनना है, तो हम भेज दे क्या? अंजलि, इसमें पूछने वाली क्या बात है? दे देना। बुआ जी ये आपका नेल कट। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। हेल्प कर दीजिए। बेचारी सोनिया, वो तो ये भी नहीं जानती कि जिन बहनों के सपने पूरे करने वो दुकान पर काम करने गई है, वही बहनें उसकी आंखों से नींद हराम करने वाली है। चिंटू आए नहीं ये लोग। जीते रहो आगे तो तुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। राघव ने हमें पहले ही बता दिया कि तू आने वाली। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तेरी खुशी वापस आ गई और साथ ही साथ इस मोहल्ले की रौनक। चिंटू, सोनिया जी, शादी के बाद आपकी एक नई शुरुआत हुई है और ये आपके नए बिजनेस की शुरुआत के लिए।
चलो भाई, चल आओ। What? Are you sure तुम्हारे पास जो प्रूफ है वो सच है? अभिमान धीरे बोलो। हाँ, मेरे पास उस इंसान के खिलाफ प्रूफ है जिसने कंपनी की डिजाइन लीक की है। अभिमान, बहुत सॉलिड प्रूफ है मेरे पास। तुम देखना, आधे घंटे में ये प्रूफ होगा पुलिस के पास और वो इंसान जेल में। सुपर्ब। दिखाओ, प्रूफ कहाँ है? अभिमान धीरे सुनो, वो प्रूफ मेरे बैग में रखा है जो कॉन्फ्रेंस रूम में, और वो बैग मैंने बहुत संभाल के रखा है, बस किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। अब इंतजार है तो सिर्फ पुलिस का। I think दीपिका हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर किसी ने हमें सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखना, ये खबर ऐसे फैलेगी जैसे जंगल में आग, और वो इंसान खुद ब खुद हमारे जाल में फंस जाएगा। दीपिका, कुछ पता चला? अब तक कुछ नहीं, पर नजर रख रही हूँ मैं कॉन्फ्रेंस रूम पे। ठीक है। यस, ओके।
भगवान जी, आज से मैं अपनी दुकान फिर से खोलने जा रही हूँ और राघव जी भी अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। हम पर और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। सोनिया जी, जिस तरह आज तक आपके राम जी ने आपका साथ दिया है, मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा हमेशा आपके साथ रहूंगा। क्या हुआ? आई थिंक कोई अंदर गया है। चलो। चलो। एक्सक्यूज मी,